नमस्कार सबको अंग्रेजी नव वर्ष के अग्रिम बधाई। मैं इस समय शिवसेना बंगाल के वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं जो मुद्दा उठाना चाहता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है। सब कान खोल के सुन लीजिए प्लीज़। पहली बात तो है, भले ही असीम सरकार बीजेपी पार्टी के एमएलए हैं, लेकिन असीम सरकार के पीछे पूरा शिवसेना फ्रॉम बंगाल टू मराठा खड़े हैं। और शिवसेना ये चेतावनी देता है सबको कि बंगाल में किसी तरह की जो है कम्युनल आवाज़ नहीं उठाना चाहिए। जो लोग कहते हैं असीम सरकार की फांसी चाहिए, उन लोगों को ये समझना चाहिए असीम सरकार ने खुद कुछ नहीं कहा, उन्होंने और लोगों को कथन को उद्धृत किया है। वो कुरान में जो लिखा हुआ है उसको उन्होंने अनाउंस किया है। क्या कुरान बोलना, पवित्र कुरान को उद्धृत करना और उसका प्रचार करना गुनाह है? असीम सरकार ने कहा है कि कुरान में बहुत सारी आयतें हैं जो कि आज के संविधान के खिलाफ है। कुरान में ये भी लिखा है कि इस्लाम के खिलाफ जो शिर्क करता है, अल्लाह को जो शिर्क करता है, मुर्ताद है, जो है, इन लोगों को सर तन से जुदा होना चाहिए। क्या कानून आप हाथ में ले सकते हैं? भले ही पवित्र कुरान में जो भी लिखा है, कैन यू टेक लॉ इन योर हैंड्स? मैं पूछना चाहता हूँ उन सब मुस्लिम ब्रदर में, लेकिन ये जान लीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कहा है कि इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा और एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो इस्लाम ख़त्म हो गया तो मुस्लिम भाइयों का क्या होगा? ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। इस्लाम ख़त्म होगा क्यों? कि बहुत सारी आयतें इस्लाम आज का डेट में डेमोक्रेसी में चलता नहीं है। डेमोक्रेसी में तुम्हारा यू हैव वोटिंग राइट, यू हैव टू वर्क अंडर व्हेन यू आर नॉट मेजोरिटी। तो आपको मेजोरिटी चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो, उनके साथ रहना है, मिलजुल कर रहना है। ये भी कुरान में लिखा हुआ है, आल तकिया करना है। लेकिन तुम जब मेजोरिटी हो जाओगे तब इस्लामिक राष्ट्र घोषणा कर देना है। तो कुरान में लिखा हुआ है कि काफिरों को जहाँ पाओ मारो, और पवित्र रमजान महीने के बाद उनके लिए मतलब वो एम्ब्यूश जिसको बोलता है, उनका प्रतीक्षा करो, छिप के उनको प्रहार करो और उनको जब तब तक पीड़ित करो जब तक वो तौबा नहीं करता है, यानी कि इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होता है, नमाज अदा करते हैं। क्या ये आज के डेट में आप हमारे लिए ऐसे बैठे रहोगे कि हमको तुम प्रहार करोगे, गर्दन में वो चलाओगे, तलवार चलाओगे, और हम जो कि इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलेंगे? क्या जो भी ये मुसलमान भाई ये बोलता है उसको मैं पहले ख़त्म कर देंगे, हम ख़त्म कर देंगे? ये भले आपके दिल में हो लेकिन ओपनली नहीं बोल सकते हो। लेकिन बांग्लादेश से ऐसा ऐसा वीडियो आ रहा है जो कि हमारे असीम सरकार भाई ने, असीम सरकार दादा ने उद्धृत किया है। उन्होंने संगीत के माध्यम से, बड़ा अपूर्व संगीत है, बोलना चाहा। सुनो भाई बांगाली, चाहे तुम हिंदू चाहे मुसलमान, बांगाली उतना धर्म के प्रति उन्माद नहीं है। ये धर्म को मानता जरूर है, लेकिन कब तक मानेगा? जब उनको उनके भीतर ये प्रश्न आएगा कि ये दुनिया क्यों आ रहा है, दुनिया में हम क्यों आए, दुनिया में हम क्या करने आए? हम दुनिया में इस्लाम का प्रचार करने नहीं आया है, हमको अपने आप को जानना है। इस दुनिया में हमको इस सारे जो है हमारे पूर्वजों ने किया है, तुम्हारे भी बाप दादा ने परसू किया है, हमारे बुद्ध ने, हमारे बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने सोचा कि ये दुनिया हमको एक दिन जाना है, लेकिन उससे पहले हमको देखना है कि ये जो अल्लाह है, अल्लाह के साथ हमारा कैसे हम रिलेशन बना सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 5 वक्त नमाज पढ़ने से आपके साथ अल्लाह का एक होता है, लेकिन अल्लाह ताला तुमको एक बहुत बड़ी डेंजर में फेंक दिया है। अल्लाह ताला ये बोलता है कि अल्लाह के रास्ते में सबको बुलाओ। अरे अल्लाह कौन है भाई? अल्लाह बोलता है हमारे लिए तुम, वो गरम कढ़ाई में तेल लगा के बैठा हुआ है, हमको उसमें चुबाएगा, हमको मारेगा। तो अल्लाह दुश्मन है हमारा, हम अल्लाह के दुश्मन हैं। और तुम्हारा ये काम है, तुम हमको ख़त्म करेगा या तो अल्लाह के बंदा बनाओगे। तो देखो ये लड़ाई चलता रहेगा, लेकिन तलवार से नहीं है, आवाज़ से करो, गाना से करो, बातों से करो। ये शांति का माहौल बर्बाद मत करो। अब तुमको एक बात बताएं, अल्लाह क्या है? अल मतलब है दी, ला मतलब नहीं। अल्लाह के पहले अरब कंट्री में भगवान को कौन सा नाम में बुलाया जाता था? परवरदिगार एक था,
और कौन सा देवियाँ थी, मूर्तियाँ पूजा होती थी। लेकिन अल मतलब दा, ला मतलब जैसे अल अस्का, अल कुरान, अल कायदा, ऐसा हुआ ना। और ला मतलब लाजवाब, लापता, ला मतलब नहीं, अल मतलब दा, वो जो नहीं है उसके लिए हम पागल हो रहे हैं, जो नहीं है। उन्माद हो गए, भाई भाई का सर तन से जुदा करता है, दीपू दास को हत्या किया है। और पता है ये कारण है तुम्हारा बांग्लादेश से कितने लोग इस्लाम छोड़ के, आसिफ महीउद्दीन, ठीक है, मौलाना था, हाफिज था, बन्या अहमद इस्लाम छोड़ दिया, मुफस्सिल इस्लाम छोड़ दिया, क्या कर पा रहे उनको, सानिउर रहमान अब आज सत्यनिष्ठा आर्य बन गए, ये अरोज अली मुतब्बर, असद नूर, और हमारे इंडिया में जावेद अख्तर बोला कि हम खुद अल्लाह को नहीं मानते हैं। जावेद अख्तर फिल्म इंडस्ट्री के है भाई। और सुनो, और तो और जो हमारा वो रिजवान अहमद जो खुद सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि कुरान को बैन करो। और सुन लो भाइयों, हम एक कानून लाने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को हमने नोटिस किया है कि जो भी, जैसे मैं हिंदू हूँ, मनुस्मृति में बहुत सारे ऐसे मैंने सूक्त है, श्लोका है जिसमें बोला गया है कि शूद्र, बैल, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, शूद्र लोग को हम ताड़न कर सकते हैं, प्रताड़न कर सकते हैं। ये सरासर संविधान के खिलाफ है। और मैं ये लिखित एफिडेविट दे दूंगा वोट देने से पहले कि मैं इस श्लोक को नहीं मानता हूं। आपको भी लिखना पड़ेगा, आपको भी लिखना पड़ेगा। कुरान में 26 ऐसे आयातें हैं जो कि सरासर संविधान के खिलाफ है। आपको वोट देने से पहले ये लिखित रूप से एफिडेविट करके जमा करना है। ये बहुत जल्द शिवसेना की ओर से हम दिल्ली में फाइल करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। कहा कि हाई कोर्ट में तो हम 2 केस फाइल किया, हाई कोर्ट का इतना दम नहीं हुआ, वो है ऑनरेबल हाई कोर्ट, लेकिन आजकल के जो जजेस है ना, तो इनको वो दे आर नॉट हैविंग द रियलिटी, बाहर क्या चल रहा है, क्या माहौल है, दे आर नॉट कॉन्शियस टू इट। बांग्लादेश से जितने लोगों को प्रताड़न किया है, इंडिया गवर्नमेंट को खिलाना जरूरी था, उनको पनाह देना जरूरी था, क्योंकि रोहिंग्या जब वहाँ से आ रहे हैं, कितने लोग लड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, लड़ते रह गए, बड़े बड़े वकील, 1-2 करोड़ का इन विजिट है, ये लड़ गए कि ये लोग हैं, प्रताड़ित लोग हैं, इनको आश्रय देना चाहिए। लेकिन हिंदुओं के बारे में एक भी आंसू इनका नहीं टपकता है। ये समुद्र, आंसू का समंदर सूख जाता है, ये दिस हिपोक्रेट पीपल। एंड उसको पहले हम लोग निपटेंगे, उसके बाद हम तुमको देखेंगे। ये जो हमारे बीच में ना, जो अल्लाह के अनुगामी हैं, जो नाम चेंज किए, जैसे भट्टाचार्य है, बनर्जी है, मुखर्जी है, ये लोग सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदू धर्म के लिए। सब नहीं, लेकिन बहुत से, ज़्यादातर। तो पहले इन लोग से हम लोग लड़ाई करेंगे। आसिफ सरकार है जो दलित संप्रदाय के हैं, लेकिन वो ही हैज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ए ब्राह्मण। मैं उनको ब्राह्मण घोषित करता हूं कि उनमें वो दम है जो कि 500 साल पहले बोलना चाहिए था, वो आज बोल रहे हैं बीजेपी के एमएलए। हालांकि असीम दरकर से एक मैं आग्रह करता हूं, बोलता हूं, भाई ये बंगाल में आप मत सोचो कि बीजेपी दीदी को हटाएगा। ये जो हमारे दिलीप घोष है ना, दिलीप घोष दिल्ली के आदेश से ऐसा काम किया है जो कि सरासर ममता बनर्जी को हेल्प किया है। क्या है, उन्होंने जब मुर्शिदाबाद में जो 2 हिंदुओं को मारा गया है, उसी दिन मीडिया, जब पूरा मीडिया मतलब पहल पहल हो रहा था, उसी दिन उसको शादी का अनाउंसमेंट करना था। इसके किसके इशारे में हुआ है? शादी अनाउंस किया और मीडिया पूरा इनके बीवी के पीछे लग गया। तो दिलीप घोष बेवकूफ उतना नहीं है तो घोष, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि अकल रखता है। वो डायरेक्टली ऐसा नहीं करता, उनको दिल्ली से एडवाइस आया, भाई ममता को बचाओ, अभी तो गया। तो कैसे बोल रहे हैं हम? दिलीप घोष उनके कहने पर किया है। दिलीप घोष ने एक बार कुछ दिन पहले कहा कि बीजेपी को पहचानना बहुत मुश्किल है, ये लोग बीजेपी को नहीं पहचानते हो। लेकिन भाई आप चालाक है, लेकिन बंगाल के और लोग मूर्ख है क्या? आप हमेशा टीएमसी को हेल्प करते आए हुए हैं। जो सीट का आप वो करते हैं ना, कि मतलब वो सीना तान के बोलते हैं कि इतना इतना सीट हम दिया, वो भी दीदी का देन है। आप दीदी का ही आदमी है। और
दिलीप घोष के पीछे कौन है? खुद हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह हैं। अमित शाह अभी कुछ दिन पहले दिलीप घोष को बुला के फिर अब निर्वासन से ला करके उनको फिर बीजेपी में रखे हैं। आप लोग बीजेपी वाले आप मत भूलो, वो दिन जिस दिन मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, उस दिन दिलीप घोष बैठ के एसी हॉल में बैठ के बोला था मैं मीटिंग में व्यस्त हूँ, और उनके साथ और कोई घोष बैठ के खाना वाना खा रहे थे लोग। खैर बीजेपी का इंटरनल मैटर है, हम शिवसेना इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ना करूँगा। लेकिन बीजेपी वाले ये मत सोचना कि तुम जीत पाओगे 26 के इलेक्शन। लेकिन ये आशा की बात है, शिवसेना मराठा लोग बंगाल में आ रहे हैं, क्योंकि जो अराजकता यहाँ पे फैला हुआ है, जो मतलब अनबिलीवेबल थिंग्स आर हैपनिंग इन बंगाल, जो करतूत इनका सारे दुनिया में हमारा जो है नाक शर्म से नीचे गिरा दिया। मुजीबुर रहमान के सर पे पेशाब कर रहा है। अरे भाई वो तो मुसलमान, लेकिन तुम तो है बंगाली, नाम तुम्हारा अरबी है, फिर भी तुम्हारा 20 साल पहले, 30 साल पहले, 200-300 साल पहले तुम्हारा सब दादा हिंदू थे। लेकिन बांग्लादेश बांग्ला नाम है, ये दुर्भाग्य की बात है। तुम हसीना जी के अंतर्वास लेकर के तुम ओपनली वो कर रहे हो, मुजीबुर रहमान के सर पे पेशाब कर रहे हो। ये हमारा बदनाम हम नहीं समझेंगे। हम बहुत जल्द, ऐसे तो हम हिंदू रिपब्लिक ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट हैं, वो बांग्लादेश से आधा हिस्सा हम मांग रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड टू 7 कंट्रीज फॉर रिकॉग्निशन। तो शिवसेना अलग हो गया, वो हिंदू रिपब्लिक ऑफ बंगाल अलग हो गया। तो बहुत जल्द ये ख़त्म होने वाला है। लेकिन ये सेटिंग चल रहा है 26 में, ये सेटिंग तोड़ने के लिए शिवसेना आ रहा है। अब एकनाथ जी से बात हमारी बहुत जल्द होने वाली है। अब हम कूदेंगे इलेक्शन में, और बीजेपी वाले को हम बोलते हैं भाई सेटिंग के अंदर नहीं रहो, अपना वजूद को बचाओ, और तुम शिवसेना में जल्द ज्वाइन करो, जल्द से जल्द। धन्यवाद सबको, नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।